हेलो गाइस, आपका फेवरेट शो, आपका फेवरेट स्टडी चैनल दैट आरपी स्टडीज क्लासेस आपके लिए फिर हार्मोनिम्स की क्लास लेके आए हैं। आज डे 4 की बात करने वाले हैं हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग वोकैब आने वाली है आप लोगों के बीच में, तो बने रहिए इसके साथ। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अल्टरेशन, दैट्स रिलेट्स टू चेंज, और हम इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, दैट्स परिवर्तन। अल्टरेशन, उसमें कुछ चेंजेस करना, उसमें कुछ परिवर्तन लाना। एक नॉर्मल बेसिक एग्जांपल लेते हैं। वैसे तो आपको स्लाइड्स में भी एग्जांपल मिलते ही हैं, बट एक नॉर्मल एग्जांपल आप लोगों के लिए लेते हैं जो कि आप लोगों को बहुत इजीली समझ आएगा। जैसे कि जींस को ऑल्टर कराया जाता है, सूट्स को ऑल्टर कराया जाता है। वहां पे ऑल्टर का मतलब क्या है कि हम उसमें कुछ चेंज करा रहे हैं, कुछ परिवर्तन करा रहे हैं। तो कई बार हम उसको लूज करा लेते हैं, कई बार हम उसको टाइट करा लेते हैं। दैट्स ऑल रिलेटेड टू द ऑल्टरेशन। ये सब हमारा ऑल्टर से रिलेटेड करेगा। सेकंड इज अल्टरकेशन। दोनों में मात्र का फर्क है, सी का डिफरेंस है। दैट्स अल्टरकेशन, दैट्स अल्टरेशन। अल्टरकेशन का मतलब क्या है? वर्डी क्वेरल, तकरार, विवाद। बेसिकली हम जो वाद विवाद करते हैं या जो लड़ाई होती है, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, वर्डी, इट मीन्स कि उसमें बीच में आप लोग जरा सा भी वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या इक्विपमेंट का या किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे। ओनली माउथ से होगी, वर्ड से होगी। चलिए आगे चलते हैं। अल्टरेशन एग्जाम्पल देखिए। देयर इज नो अल्टरेशन इन द प्रोग्राम येट, मतलब कार्यक्रम में अभी तक कोई फेरबदल नहीं किया गया है। फेरबदल, परिवर्तन, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हिंदी में भी अलग शब्द आप लोगों को मिलेंगे। हिंदी का भी शब्दकोश, इंग्लिश का भी वोकैब, दोनों ही इंक्रीज होंगे, एक ही चीज पे नहीं रहेंगे। कहीं कुछ गलती हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। फेरबदल या परिवर्तन नहीं किया गया है, मतलब कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो प्रोग्राम जैसे सेट किया है वैसे ही होगा। अल्टरकेशन पे ध्यान दीजिए। देयर वॉज अल्टरकेशन बिटवीन द शॉपकीपर एंड माई ब्रदर। हिंदी मतलब समझिए, दुकानदार, शॉपकीपर और मेरे भाई के बीच सख्ती थी। जैसे कि हमने भी अल्टरकेशन में पढ़ा कि अल्टरकेशन का मीनिंग हमने क्या पढ़ा, तकरार थी, वाद विवाद था, कुछ डिस्प्यूट्स थे। तो यहाँ पे उसको हम सख्ती भी बोल सकते हैं कि उनके बीच में थोड़ी सी खींचतान थी, तनाव था। आई होप एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। जैसा कि अल्टरकेशन के लिए और बेहतरीन एग्जाम्पल आप लोगों के सामने बताती हूँ, जो कि आप लोग बहुत जल्दी समझेंगे। घर में तो आए दिन भाइयों की बहनों की लड़ाई होती रहती है, तो वो अल्टरकेशन वाली लड़ाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें हम वर्डी क्वेरल करते हैं। कभी हम एक दूसरे पर मारने के लिए डंडे वंडे नहीं उठाते, हम क्या करते हैं, बस माउथ टू माउथ लड़ते रहते हैं। भाई ने कुछ बोला, हमने कुछ बोला, तो दैट्स ऑल नॉर्मल थिंग्स। तो आई होप आपको दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अपने अगले नंबर पे चलते हैं। दैट्स बोलने में ये बहुत सेम से लगेंगे, बट लिटिल बिट डिफरेंस। दैट्स अपोजिट, दैट्स ओपोजिट। अपोजिट, ओपोजिट। अपोजिट मीनिंग सुटेबल, कोई चीज उपयुक्त, यूजेबल आइटम, फिक्स। अपोजिट कॉन्ट्ररी, विपरीत या उसके सामने। चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। वही एग्जाम्पल आप लोगों को एनएफ रहेंगे और मैं अपनी तरफ से तो दे ही रही हूँ बीच बीच में। चलिए अपोजिट समझते हैं। हर रिमार्क्स अबाउट द करेक्टर ऑफ हर फ्रेंड्स आर क्वाइट अपोजिट। उनके या उसके, एनीथिंग यू कैन टेक, उनके दोस्तों के चारित्र के बारे में उनकी टिप्पणी काफी हद तक सही है। मतलब जैसा कि वो अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच रही है और बता रही है, वो बहुत हद तक सही है, सुटेबल है, फिक्स्ड है, ये सब चीजें। सीता's behavior is opposite to that of her brother. सीता का व्यवहार उनके भाई के विपरीत है। अपोजिट मतलब आप यहाँ पे कैसे ले सकते हो अपोजिट को? अगर हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, व्यवहार की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे ले सकते हो कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे उसका भाई है उसका नेचर अलग है,
वो अलग तरीके से, सीता अलग तरीके से बात करती है और उसका भाई अलग तरीके से बात करता है। तो अपोजिट और ओपोजिट में लिटिल बिट डिफरेंस क्या है कि अपोजिट में कॉन्ट्ररी चीजें होंगी, आमने सामने की बात होगी, विपरीत की बात होगी। और अपोजिट मतलब कि ये चीज इसके सुटेबल है, अपोजिट में वो चीज उसके सुटेबल नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने अभी इसमें देखा, तो हम यहाँ पे सेम एग्जाम्पल को भी अपोजिट में बना सकते थे। हर रिमार्क्स अबाउट द करेक्टर ऑफ हर फ्रेंड्स आर क्वाइट अपोजिट, मीनिंग उनके दोस्तों के चरित्र के बारे में उसकी टिप्पणी बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल विपरीत थी। अब आप लोगों को काफी हद तक क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा कि हम किस तरीके से अपोजिट और अपोजिट को कंसिडर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अफेक्ट और इफेक्ट देखने में ये बहुत सिमिलर है, मैंने हिंदी में इसीलिए इस तरह का शब्द डाला है जिससे आपको क्लियर होए दोनों में ही क्या डिफरेंस होता है। यूजुअली हम लोग अफेक्ट और इफेक्ट में बहुत कम जज कर पाते हैं क्या डिफरेंस होता है। अफेक्ट टू प्रिटेंड टू इन्फ्लुएंस, किसी चीज पे अपना प्रभाव डालना, किसी चीज को आकर्षित करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, दैट्स ऑल अफेक्ट। इफेक्ट का मतलब किसी चीज पर प्रभाव पड़ना, कि उस पे किसी चीज का प्रभाव पड़ा है कंटिन्यूसली, कोई चीज उसको अफेक्ट, एक होता है अफेक्ट करना और एक होता है इफेक्ट डालना, किसी चीज पे उस चीज का इफेक्ट पड़ना। एग्जाम्पल देखिए, कंटिन्यूअस अटैक ऑफ अस्थमा हैज अफेक्टेड हेल्थ। अस्थमा के लगातार हमले ने स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। Excessive hard work in life has adverse effect on health। इसको समझते हैं। अस्थमा का अगर कंटिन्यू अटैक आता रहता है या लगातार होता रहता है, हर महीने हो रहा है, तो वो क्या होगा, उसका जो स्वास्थ्य उस पर अफेक्ट करेगा, उसको प्रभावित करेगा, वो धीरे धीरे अंदर से टूटने लगेगा। अगर आप ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं, लॉकडाउन पे मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, टीचर्स बहुत से टाइम पे ऑनलाइन ही बैठे रहते हैं, तो रीजन क्या हो रहा है उस चीज का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। ज्यादा हार्डवर्क करने से क्या हो रहा है, उनकी हेल्थ अफेक्टेड हो रही है, उस चीज का प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पे प्रभावित किया जा रहा है, मतलब उस पर किस का प्रभाव डाला जा रहा है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो उन चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हमने अभी जितने भी वर्ड सीखे हैं उन सब में हमने आज 6 वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया है। अल्टरेशन, अल्टरकेशन, अफेक्ट, इफेक्ट, अपोजिट, ऑपोजिट। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो। अगर इसके बाद भी कुछ रह गया हो, कोई चीज नहीं समझ आई हो, तो आप कमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे गाइस, विल मीट सून अगेन।